श्रोतबिंद भक्त मंडली मातृ मंडली सभी को मेरा यथाजो दंडवत प्रणाम। आज हम लोग श्रीमद् भागवतम श्रवण करने जा रहे हैं। जिन क्या नाम प्रभु जी का, बच्चे का नाम क्या है? मनोज कुमार पांडे। मनोज कुमार पांडे जी जो संसार में तो नहीं रहे, उन्हीं के कारण से भागवतम होने जा रहे हैं। कहते हैं ये भागवतम माध्यम तो कोई ना कोई बन ही जाता है, और ये भागवतम सुनने का अवसर कब प्राप्त होता है? कहते जब मनुष्य के कल्याण का समय आता है, तब जाकर कोई व्यक्ति भागवतम सुनने की इच्छा करता है, नहीं तो कभी भी उसके मन में इच्छा नहीं आती। कारण कौन बना? कोई ना कोई कारण तो बना। जो व्यक्ति कारण बन रहा है उसका तो कल्याण होता ही होता है, पर उस कारण से जो कार्य संपन्न होता है, उस संपन्नता में जो जो लोग साथ सहयोग करते हैं, अब सहयोग कैसे करेंगे? बैठकर के कथा सुनना क्या है? ये सहयोग है। और ये कार्य जब संपन्न हो जाएगा तो जिनके कारण से कार्य हुआ उनको तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा। जो लोग सहयोग करते हैं, बैठ करके कथा सुनते हैं, या उसमें जैसा भी कोई व्यक्ति सहयोग करता है भागवतम में, उनको भी लाभ प्राप्त होता है। इसीलिए ये भागवतम जब भी व्यक्ति के हृदय में इच्छा जाग जाती है मुझे भागवतम सुनना है, ये कब होगा? जब उसके कल्याण का समय आता है, तब ये इच्छा जागेगी। स्वयं भागवतम में कहते हैं भवाप वर्गो भ्रमतो यदा भवे जना तरहा च्युत सत समागमः। भवावरे से कहते जब भवाप वर्गो, कहते संसार में जब भ्रमण करते करते जीव, ये संसार मनुष्य जब भ्रमण करता रहता है, और भ्रमण करते करते सत्संगमो, ये सत्संग के कारण से क्या करता है वो? अच्युत सत समागम। जब भगवान की कथाओं को सुनने का अवसर प्राप्त होता है, समझ जाओ अब इस व्यक्ति के कल्याण का समय नजदीक आ गया। ऐसे कोई भागवतम सुनने की इच्छा नहीं किसी की होती। संसार में सभी लोग घूम रहे हैं इधर उधर, लेकिन भागवतम सुनने की भी इच्छा हो रही है। समझ जाओ उस व्यक्ति के कल्याण का समय आ चुका है। और ये कब भागवतम सुनने का अवसर प्राप्त होगा? संतों के संग। सदगतौ परावरे से त्वयि जायते रति। ये हृदय में रति कब जागती है? जब वो संतों का संग करता है, तब जागता है। इसीलिए बिना संतों के संग से कभी भी ये लाभ प्राप्त होने वाला भी नहीं है। कोई सोचे नहीं मैं तो अपने आप भागवतम पढ़ लूंगा, ठीक है पढ़ सकते हो, पर शिव जी स्वयं कहते हैं बिन गुरु भवनिधि तरहि न कोई। बिन गुरु भवनिधि तरहि न कोई। जो विरिंचि शंकर सम होई। जो विरिंचि शंकर सम होई। इसलिए कहते हैं शिव जी, कोई वृक्ष मतलब होता है ब्रह्मा के समान यदि कोई बन जाए, यदि कोई भवसागर पार करेगा, कहते बिना गुरु भाव कर ही ना कोई, बिना गुरु के कोई भवसागर पार ही नहीं कर सकता। गुरु मतलब कहने का साधु ही होते हैं। जब तक संतों का कोई संग प्राप्त नहीं करेगा, तब तक शिव जी स्वयं कहते हैं कि बिना गुरु के, बिना साधु के भवसागर पार ही नहीं कर सकता। और हम लोग साधु का संग ही करना चाहते हैं। संसार में सब जगह चले जाएंगे, पर भैया बोले संतों के पास मत जाना। क्यों? बोले ये तो बच्चों का जीवन खराब कर देते हैं। यदि संतों का संग किया होता तो आज ये दिन देखने भी नहीं पड़ते जो दिन देखने को पड़ता है। पड़ता क्या? यदि माता पिता शुरू से अपने बच्चों को
साधु संगत में ले जाए तो मुझे लगता नहीं कि ये दिन देखने पड़ते जो आजकल इस संसार में देखने को मिलता है कि कोई सीमेंट में दबाया जा रहा है, कोई कुछ उल्टा सीधा काम करते हैं। क्यों? ये संस्कार विहीन होने के कारण से ही इन सबको भोगना पड़ रहा है आज। इसलिए हमें संतों का संग जरूर जरूर करना चाहिए। कहते संतों का संग इतना महिमा संपन्न है, इतना फायदेमंद है। कहते सत्संगति दुर्लभ संसारा, सत्संगति दुर्लभ संसारा, निसनंद भरी कहूँ बारा, निसनंद भरी कहूँ बारा। कहते लंबा संग नहीं किया, निमिष समझते पलक झपकते हमने किसी महापुरुष का दर्शन कर लिया, संतों का संग कर लिया। कहते उसका इतना फल है। कहते संसार में कोई खूब दान कर दे, कोई जाकर के खूब ज्ञान का आश्रय लेके जाकर के ब्रह्म निर्विशेष में लीन होने का प्रयास कर ले, चाहे कोई जाकर के योग सिद्धि प्राप्त कर ले, लेकिन जो ये पलक झपकने का साधु संग प्राप्त हुआ है ना, इसका बराबरी कोई भी नहीं कर सकते। कहते तुलयाम लवे नापी ना स्वर्गम ना पुनर्भवम, भगवत भक्ति संगस्य मर्त्यानाम किमुतासीस। कहते पलक झपकने का साधु संग की इतनी महिमा है, कहते हैं कि इसकी तुलना भी नहीं कोई कर सकता। ना स्वर्गे ना पुनर्भवम, स्वर्ग की कोई महिमा नहीं इसके सामने। व्यक्ति स्वर्ग कब जाता है? जब जाकर कहीं किसी विकलांग को खिलाता है, किसी भूखे को खिला देता है, गरीब की बेटी का विवाह करवा देता है, हॉस्पिटल खुलवा देते हैं, किसी की सहायता कर देते हैं। ऐसा व्यक्ति कहाँ जाता है? जो ऐसा व्यक्ति जब उसके बहुत सारे पुण्य हो जाते हैं तब वो कहाँ जाते हैं? स्वर्ग चले जाते हैं। और स्वर्ग में जाकर होता क्या? जब तक उसके पुण्य रहते हैं तब तो आराम से स्वर्ग में रहता है, और जहां उसके पुण्य खत्म हुए, क्षीण हो गए, फिर उसको लौट करके इसी धराधाम में अर्थात इसी मर्तलोक में फिर गिरना पड़ता है। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, क्षीणे पुण्ये मर्तलोकम विसन्ति, एवं त्रयी धर्मानुप्रपन्ना गता गता काम कामा लभन्ते। कहते जैसे उसके पुण्य खत्म हो जाते हैं फिर उसको उस स्वर्ग से नीचे गिरना पड़ता है। क्षीणे पुण्ये मर्तलोकम विसन्ति, जहां उसके पुण्य क्षीण हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, फिर यहीं आगे गिर जाते हैं। इसलिए कहते हैं ये पलक झपकने का जो साधु संग की जो महिमा है ना, जो उसका जो एक उसकी जो महिमा है उसके सामने स्वर्ग की कोई भी महिमा नहीं है। यहाँ तक कहते हैं कि वहां की तो बात छोड़ दो, अपुनर्भवम, ये जो मुक्ति के लोग जो प्रयास करते हैं ना, कौन सी मुक्ति? ये ज्ञान मार्ग का जो अवलंबन करते हैं। कहते हम तो जाकर के ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं। हम भी तो कई बार बोल देते हैं कि भैया क्या हो गए? बोले गुरुजी हमारे ब्रह्म लीन हो गए। यदि कोई पूछता है हमसे कि भैया कहाँ जाना चाहते हमारे, क्या बोले हम तो भगवान में लीन होना चाहते हैं। भगवान में कोई कभी लीन नहीं होता है, ध्यान देना। भगवान भगवान है और जीव जीव है। ये हमको ज्ञान क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने कभी सुना ही नहीं। कभी भी ब्रह्म और जीव लीन नहीं होते, एक नहीं होते। ब्रह्म ब्रह्म है और जीव जीव ही होता है। हाँ, जीव निकलता भगवान से ही। कहते ऐसा ज्ञान
ऐसी मुक्ति को, कहते इसे मुक्ति प्राप्त करने वाला जो फल है ना, वो फल भी साधु संघ के जो पलक झपकने का जो हमने दर्शन किया, उसका जो फल है ना, उसके सामने ये मुक्ति भी क्या है, फीकी पड़ जाती है। तुलायाम लवे नापि ना स्वर्गम ना पुनर्भवम भगवत भक्ति संगस्य मर्त्यानां किमुतासीस। और कहते जो मर्त लोग, जो संसार का सुख है, इसकी तो कोई गिनती नहीं कर रहे हैं, कहते तुच्छ है, ये तो बेकार है। देखो इतनी साधु संघ की महिमा है, इसीलिए पर साधु कैसा होना चाहिए, साधु भी होना चाहिए। जैसे हमारे कौन थे, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे श्याम। देखो ये मनुष्य जीवन पा करके साधु का संग हमें जरूर करना चाहिए। कहते साधु कैसा होना चाहिए, कहते साधु हो तो जैसे महाराज जी बैठे ना, फोटो में दर्शन कर रहे हो ना, ये कोई साधारण महाराज नहीं है। जिन जिन ने इन महापुरुष का संग लिया या इनके चरणों का आश्रय लेकर के भजन कर रहे हैं, उनका सच में जीवन कोई साधारण नहीं है। जिसने इन महापुरुष का दर्शन किया है, अरे मनुष्य के तो जीते जी के लोगों की बात छोड़ दो, मरे लोगों का भी कल्याण हो जाता है। जिंदा हम लोग हैं, जिन लोगों ने महाराज के दर्शन किया है, उनकी तो बात छोड़ दो, उनका तो है ही है। यहाँ तक कि भूत प्रेत जो घूम रहे हैं, उनका भी कल्याण करते थे महाराज जी। मेरा भी हाथ पास भूत है। ऐसे महापुरुष थे, छोटे से थे, 8 साल की उम्र में घर से चले आए थे। इनका नाम था संतोष। और जब ये आ गए तो गुरुजी के पास ही रहते थे। इनके गुरुजी थे भक्ति प्रज्ञान श्री केशव गोस्वामी महाराज जी। छोटे से थे, गुरुजी कहते स्कूल भेज देते पढ़ने के लिए, चले जाते और लौट करके आते। कभी ये बैठ करके स्कूल का काम या रिवीजन करना, होमवर्क करना, इस सब में ध्यान नहीं देते थे। लौट करके आते, आश्रम में होता क्या है, आश्रम में आसन बिछाओ, साधु खाएंगे, पत्ता लगा देते, जूठे पत्थर उठा के बाहर फेंक देते, जगह को पोंछ देते, उनके कपड़े धो देते, यही सेवा करते। एक दिन इनके गुरुजी ने कहा, जब रिजल्ट आया, बोला संतोष तुम ना फेल हो गए। इनके जो गुरुजी बोले, इनको छोटे से थे, 8 साल 9 साल 10 साल की उम्र के, बोले संतोष तुम तो फेल हो गए। तो बताइए क्या बोले, बोले गुरुजी मैं कभी फेल नहीं हो सकता। बोले क्यों? कहते पता है मैं गुरु वैष्णव की सेवा कर रहा हूँ, और गुरु वैष्णव की सेवा करने वाला व्यक्ति कभी फेल नहीं होता, सब समय पास होता है। बोले इतना कॉन्फिडेंस, इतना विश्वास? बोले हाँ जी। गुरुजी ने कहा सच में आप पास ही हो, फेल नहीं हो। क्योंकि ये कोई साधारण लोग नहीं थे। देखने में तो हो सकता है फोटो में साधारण से दिखते हो, पर ये कहीं से भी साधारण नहीं थे, ये सच में साधु थे ये लोग। एक बार अपने गुरुदेव के काम के लिए ये गुरुजी के आदेश से कलकत्ता से या आसाम गए शायद, तो रास्ते में काम करने के जैसे गए, मतलब कुछ सेवा थी करने के लिए गए, रास्ते में रात हो गई। सोच लेंगे गुरुजी का आदेश है, बड़ा विश्वास है इनको गुरुजी पर, और उस काम करने के लिए किसी इनके अपने गुरु बहन के घर में जाना था। महाराज जी रात को चले गए, और जैसे रास्ते में गए तो क्या देखा, एक जगह विवाह हो रहा है, खूब उत्सव चल रहा है। महाराज जी जा रहे थे तो उन लोगों ने सोचा, जिनके यहाँ विवाह हो रहा था उनका कोई पंडित जी नहीं आए थे, शादी करने वाले पंडित जी। बोले महाराज जी आप कहाँ जा रहे हो? बोले हम तो जा रहे हैं अपने गुरुजी का आदेश है। बोला हमारी शादी करवा दो चल के, हमारे पंडित जी नहीं आए, लेट हो गया, रात का समय हो रहा है। तो महाराज जी को पकड़ कर ले गए शादी करवाने के लिए। जब महाराज जी गए वहां जाकर देखा, उनका विवाह करवा दिया। विवाह करवाने के उपरांत बाद में वो उनको कुछ फल भी दिए महाराज जी को, और दे करके उनको बड़े आराम से किसी, उस टाइम जो तांगा वगैरह जानते रहे होंगे आप लोग शायद, तांगा बैठा करके जहां इनको जाना था उस गांव तक छोड़ा है। अब महाराज जी जब जाकर दरवाजा खटखटा रहे, बोले खोलो बहन खोलो। बोले कौन आया रात में? बोले मैं बावन महाराज। तो बोले कि रात में क्यों आया?
बोले गुरुजी ने भेजा है। बोले रात में तो आया, तुझे डर नहीं लगा? बोले नहीं नहीं, डर क्यों लगेगा, रास्ते में तो खूब शादियां चल रही थी। तो इनकी जो गुरु बहन थी बोली कौन, कहाँ पे शादी चल रही थी? बोले रास्ते में शादियां हो रही थी खूब, वहाँ कोई डर भय का बात ही नहीं थी। तो बोले अच्छा शादी हो रही थी, सुबह चलना मेरे साथ, कहाँ पर शादी दिखाना, वहाँ तो शमशान है। बोले नहीं नहीं, शमशान नहीं था, वहाँ तो शादी भी हो रही थी, शहर जैसा लग रहा था पूरा। जब सुबह इनकी गुरु बहन को लेकर गई, बोले ये स्थान, तो बोला हाँ यहीं पर शादी हो रही थी। बोला ये भाई ये तो शमशान है। सोचो भूतों की शादी करा कर आ गए। और जो फल दिए थे महाराज जी को उन लोगों ने, भूतों ने, उन्हीं फल को लेकर के नवदीप चले गए, कलकत्ता पहुंचे अपने गुरु जी के पास। गुरु जी को दिखाया, बोले ये फल हमको, कहीं शादी हो रही तो हमने शादी करवाया तो हमको फल मिले हैं। देखा कि अनसीजनल फल, जो सीजन फल होते नहीं है उस सीजन के फल आ गए। जैसे अंगूर कब होते हैं, अभी अंगूर होते हैं, और यदि सावन भाद्र का महीना आ जाए तब अंगूर मिलते हैं, तब तो नहीं मिलते। ऐसे फल देती है। गुरु जी देख करके फलों को समझ गए कि इन जीवों को कल्याण का समय आ गया। कौन से जीव? जो भूत प्रेत बन करके घूम रहे हैं। इन्होंने जैसे भी करके साधु सेवा करी, ठाकुर सेवा करी है, और उन फलों को उनके गुरु जी ने क्या किया, बोला अमनिया करो, अर्थात जो हम लोग बोलते हैं ना काट करके दे दो। ये काटना पीटना ये हम लोग बोलते हैं, पर साधु समाज में अमनिया होता है। तो बोले अमनिया करके ठाकुर का भोग लगाया उन्हीं फलों को, और भोग लगा करके ठाकुर ने जैसे भोग खा लिया, फिर संतों को बंटवाया। इनके जो महाराज गुरु जी बोले, बोले सारे के सारे भूतों का कल्याण हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो भक्तिदान शिला बावन गोस्वामी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। ऐसे महापुरुषों के शिष्य बैठे हुए हैं, ये गोवी प्रभु जी बैठे हुए हैं। और हमको लगता है अरे ये तो पागल लोग हैं, माला लिए घूमती रहती है, वृंदावन भागती रहती है। ऐसे नहीं भागती। जिनके साथ ऐसे महापुरुषों का आशीर्वाद हो, क्या किसी की हिम्मत है जो उनका कोई नुकसान कर दे? कोई नहीं कर सकता। शरीर का कर सकते हो, और भाई आत्मा का कोई भी नुकसान नहीं कर सकता, क्योंकि इनके साथ ऐसे महापुरुषों का आशीर्वाद है। इन लोगों ने संग प्राप्त किया, दर्शन किए। कई ऐसे भक्त हैं जिन्होंने दर्शन भी नहीं किया। हम जैसे लोगों ने दर्शन नहीं किया महाराज जी का। महाराज जी के जाने के बाद हम बहुत बाद में आए, और तब भी महाराज जी हमारा जो साथ देते हैं। और बड़ी क्या बात करें, कभी कोई विघ्न बाधाएं आती हैं, बस स्मरण कर लेते हैं, सारी बाधाएं कट जाती हैं। विघ्न इनके सामने भाग जाते हैं। ऐसे महापुरुष हैं। इसलिए कहते हैं कि संतों का संग बहुत बहुत जरूरी है। तुलायाम लवे नापी ना स्वर्गम ना पुनर्भवम भगवत भक्ति संगस्य मर्त्यानां किमुतासीस। ऐसे महापुरुषों ने उस बच्चे को भी पकड़ा था जो रहा नहीं, चला गया है। जो ये बैठे हुए फोटो में, बहुत मानते थे। इनके भी ऊपर भी कृपा महाराज जी की रही है। बहुत। अपने गोद में बैठा करके, पास से बैठाकर सिर पे हाथ फेरते थे। तो क्या आपको लगता है कि ये बच्चा कोई साधारण होगा? कोई साधारण नहीं होगा। ऐसे महापुरुष से जो राधा रानी स्वयं लहंगा मांगती थी, ये तो चलो भूतों की बात हो गई। स्वयं राधा रानी स्वप्न में बोलती थी कि देखो ये पुजारी हमको ना रोज फटा लहंगा पहनाता है, हमको हमारे पास ना ये पुजारी बस कपड़े नहीं हमारे पहनाने के लिए, और मैं कब तक फटा लहंगा पहनूंगी। तो स्वयं महाराज जी ने लहंगा बनवाया एक, और अपने साथ एक उनके गुरु भाई थे भक्तन श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी। और महाराज जी का एक स्वभाव था कि अपनी डायरी में लिख लिया करते थे। कोई भी स्वप्न देखते थे तो उसको नोट कर लेते, उसको याद रहता था। लिख करके गए जिस स्थान में स्वप्न हुआ था। और महाराज जी का एक बड़ा सरल स्वभाव के थे ये, कि जाकर कभी किसी को डांटते नहीं थे, अरे तुम ऐसा क्यों करते हो। चुपचाप गए, बोले पुजारी इस लहंगे को ना राधा रानी को पहना दो, और जो पहने हुए लहंगा वो हमको दे दो। तो उस पुजारी ने क्या किया, महाराज जी का दिया हुआ लहंगा राधा रानी को पहनाया,
और जब पहने में राधा रानी लहंगा तो उसको निकाल करके महाराज जी को दे दिया। महाराज जी ने देखा तो पूरा एक साइड से ऐसे फटा हुआ था। उन्होंने अपने गुरु भाई भक्तवत्सल नारायण को स्वयं महाराज को दिखा, बोले देखो महाराज जी ये सपना ठीक ही था, स्वामी जी के पास लहंगा नहीं था और लहंगा हो गया, तो क्या ये कोई साधारण हो सकते हैं? ऐसे महापुरुष का हाथ जो है इस बच्चे के ऊपर था। ठीक है किसी कारण से गया, लेकिन कभी अकल्याण नहीं हो सकता। जहां भी होगा प्रसन्न होगा, और यदि कहीं कुछ हुआ भी होगा तो भगवान की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से उसका कल्याण निश्चित हो जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। इसीलिए हमें संतों के संग में रहना चाहिए। कहते जो व्यक्ति संतों के संग में आ जाता है ना, उसका लोक और परलोक दोनों सुधर जाते हैं। इसलिए तुलयाम लवे नापी ना स्वर्गम ना पुनर्भवम। इतनी महिमा है संतों के संग की। कहते यदि संतों का संग प्राप्त हो जाए, उनके दर्शन मात्र से ही यदि उसके हृदय में भक्ति आ जाए, जरा सी थोड़ी सी भक्ति आ जाए, उसकी इतनी महिमा है। हम लोग जो रात दिन परिश्रम करते हैं किसके लिए? हमको सिद्धि मिल जाए, हमको रिद्धि मिल जाए, धन मिल जाए, हमको संपत्ति मिल जाए, जिसके लिए हम रात दिन कठोर परिश्रम नहीं करते क्या? खूब करते परिश्रम। अगर अयोध्या में हमको कुछ नहीं मिला तो बोले चलो दिल्ली कमाने के लिए। किस लिए? धन के लिए, सम्मान के लिए हम लोग लड़ाइयां करते हैं। कहती यदि कोई भगवान का भजन करने लगता है, कहते ये सब सम्मान और धन की कभी कोई अभाव होता ही नहीं है। यहाँ तक कि कहते हैं भक्ति स्तोई स्थिर तरा भगवन यदि स्यात् दैवैनम ना फलति दिव्य किशोर मूर्ति मुक्ति स्वयं मुकितिलांजलि सेवते अस्माद धर्म अर्थ काम गतया समय प्रतीक्षा। कहते भक्ति स्तोई इस तरह जिसके हृदय में भगवान की भक्ति जाग जाती है, कहते हैं उसके साथ क्या होता है? बोले स्वयं भगवान दिव्य किशोर मूर्ति, स्वयं ठाकुर जी अपने उस किशोर मूर्ति के सामने क्या हो जाते हैं? उस व्यक्ति के सामने खड़े हो जाते हैं, उसको दर्शन देते हैं। और मुक्ति स्वयं तिलांजलि, जिस मुक्ति के लिए लोग तरसते हैं, कहते भैया क्यों, क्या भक्ति क्यों करे? बोले मुक्ति चाहते हैं। बोले ऐसी मुक्ति भी क्या करती है? उस भक्त के दरवाजे में खड़ी रहती है। सेवते अस्माद धर्म अर्थ काम, जिसके लिए हम लोग संसार में खूब परिश्रम करते हैं। धर्म करते हैं किसके लिए? अर्थ के लिए करते हैं। और अर्थ से क्या करते हैं? अपनी कामनाओं की पूर्ति करते हैं। हम प्राय संसार में त्रिवर्ग में ही फंसे पड़े, धर्म अर्थ काम। एक पंडित जी होते हैं, बड़े धर्मात्मा होते हैं। वो क्या करते हैं? मंदिर में जा करके पूजा पाठ कराते हैं। पूजा पाठ करना क्या है? ये एक धर्म है। और पंडित जी कर क्यों रहे हैं? एक मंदिर में चार मंदिर में पूजा कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हो? किसके लिए कर रहे? जोर से बोलो। अर्थ के लिए कर रहे हैं। बाहर से देखने में क्या लग रहा है? धर्म। और पंडित जी को क्या चाहिए? अर्थ। बोले पंडित जी अर्थ को क्या करेंगे? धन को क्या करेंगे? कामनाओं की पूर्ति करेंगे। धर्म अर्थ काम, धर्म अर्थ काम, धर्म अर्थ काम। इन्हीं त्रिवर्ग में हम फंसे पड़े हैं। इससे हम बाहर नहीं निकल पाते। और ये त्रिवर्ग क्या करते हैं? जो व्यक्ति भगवान को भजन करता है, बोले धर्म अर्थ काम गतया समय प्रतीक्षा। ये इंतजार करते हैं खड़े होकर। किसके सामने इंतजार करते हैं? जो व्यक्ति भगवान को भजन करता है, उसके दरवाजे के बाहर खड़े होकर के इंतजार करते हैं कि धर्म अर्थ काम। प्रयास करते हैं कि ये साधु एक बार मुंह खोल दे कि हमको पैसा चाहिए। बोले फटाफट पैसे आ जाएंगे।
एक बात ये कहते कि अपनी कामनाओं की मेरी पूर्ति, कोई इच्छा तो करे कि साधु मैं तुरंत इसकी इच्छाओं को पूरी कर दूं, लेकिन साधु क्या करता है, ऐसे धर्म अर्थ काम को धक्का मार के भगा देता है। नहीं चाहिए तुम्हारा धर्म अर्थ। कौन थे हमारे? हरिदास ठाकुर थे। हरिदास ठाकुर के पास स्वयं लक्ष्मी आ गई, जगत की देवी दुर्गा जो स्वयं आकर खड़ी हो गई, बोली महाराज कुछ बात करना है आपसे, मैं आपकी इच्छाओं को पूर्ति करना चाहती हूँ। लेकिन श्री हरिदास ठाकुर कहते हैं ठीक है अभी समय नहीं है, अभी तो मेरा भगवान है, भगवान का नाम कर रहा हूँ, जब हरि नाम पूरा हो जाएगा ना, जो कहोगे मैं सब कुछ सुनूंगा। लेकिन महाराज जी हरिदास ठाकुर क्या कर रहे हैं, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी महामंत्र का बैठकर जप करते थे। किसमें? हरि नाम की माला बैठकर। एक दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 3 रात तक बराबर लड़की जागती रही। कौन? स्वयं माया देवी बनकर जो आई थी, जो हरिदास जी को गिराना चाहती थी कि हरिदास से भजन करना छोड़ दे और मुझसे विवाह कर ले। लेकिन हरिदास ठाकुर बोले ठीक है मैं आपकी इच्छाओं को पूरी करूंगा, मेरा भी हरिनाम पूरा नहीं हुआ है। 1 रात ऐसे हो गया, 2 रात हो गया, 3 रात हो गया। लास्ट में वो जो हीराबाई जो आई थी, जो हरिदास जी को साधु पद से गिराना चाहती थी, वो स्वयं जाकर के तीसरे दिन रोने लगी बैठ करके। कहाँ पर? हरिदास ठाकुर के सामने। और कोई बूढ़ी लेडीज बन के नहीं आई थी, 18-20 साल की लड़की का रूप बना के आई थी। और ऐसे नहीं कोई काली कलूटी बन के आई थी, सुंदर रूप बना कर आई थी कि सामने कोई देख लेना उसका हृदय पिघल जाए। लेकिन हरिदास ठाकुर ने बिल्कुल नहीं छोड़ा हरिनाम। और लास्ट में तीसरे दिन ही वो हीराबाई बैठ करके रोने लगी, बोले हरिदास जी से प्रार्थना करने लगी, बोले हे साधु अब मुझ पर कृपा कर दो, मैं तो आपका नुकसान करने के लिए आई थी, मुझसे बड़ी भूल हो गई, अब मुझे कृपा करके जिस नाम को आप कर रहे हैं ना, इस नाम को मुझे प्रदान कर दो। और उसी हरि नाम को श्री हरिदास ठाकुर जी ने उस माला को पकड़ा दिया, उनको बोले बैठ कर यही नाम करो। जिसने उसको भेजा था ना, वो व्यक्ति भी हैरान रह गया, बोले कैसा साधु है, मैं सोचा इसका पतन करवा दूंगा, लेकिन जिसको भेजा वही वो भी साधु बन गई। ऐसे जो वैश्य थी, जो हरिदास जी को गिराना चाहती थी, वो भी साधु बन गई। और साधु बनी नहीं, इतनी बड़ी साधु बन गई लेडीज कि बड़े बड़े साधु भी उसको जाके प्रणाम करने लगे। इसलिए ये भगवान के नाम में कोई जाति पात का विचार नहीं है। इसलिए कहते हैं यदि कोई साधु मिले तो कभी भी उसके जाति का परिचय नहीं लेना चाहिए। लेकिन हमारा स्वभाव है, पहुंचते पूछते हैं भैया महाराज जी आप कहाँ के रहने वाले हैं। दूसरा प्रश्न क्या होता है, महाराज जी आप ब्राह्मण हो कि कोई छोटी जात के हो। दूसरा प्रश्न, 2 ही प्रश्न चलते हैं, कहाँ के हो, कौन सी जाति के हो, जबकि साधु की कोई जाति नहीं होती है। जब लक्ष्मण जी भरे वो जाकर के लो और कुछ जब राम दरबार में गए थे, तब उन्होंने पूछा था कि आपके माता पिता कौन है, तब उन्होंने यही जवाब दिया था, देखो साधु के कभी माता पिता नहीं होते, गुरु से साधु है, शिष्य का परिचय का पता चलता है। साधु का परिचय किससे है, गुरु के परिचय से ही उस साधु का शिष्य का परिचय है। बोले आप क्या पूछ रहे हैं, माता पिता हमारे? नहीं, ये पूछो किनके शिष्य हो। इसलिए ऐसे ऐसे महात्मा हुए हैं। इसलिए जो जिस व्यक्ति के हृदय में ये भगवान की भक्ति उदित हो जाती है ना, कहते हैं कि धर्म अर्थ जो संसार में हम लोग लगे पड़े हैं, जिसके लिए हम लोग लड़ाइयाँ करते हैं, आपस में मर मिट जाते हैं, ऐसे धर्म अर्थ काम मान सम्मान को साधु क्या करते हैं, तुच्छ समझते हैं, यहाँ तक कि धक्का मार के भगा देते हैं। और हम लोग बताओ संसार में इन्हीं चक्कर में पड़ रहे थे, हमको सम्मान नहीं मिला, इन्होंने हमारा अपमान कर दिया। अरे हम कथा सुनने क्यों जाएंगे घर में, क्योंकि इन्होंने हमें बुलाया नहीं है। कहते कथाओं में सुनने के लिए कभी भी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं पड़ती।
कहते भगवान कब कृपा करते हैं? कहते बिना बुलाए ही जो व्यक्ति भगवान के दरबार में आ जाता है, बिना निमंत्रण के जो व्यक्ति कथाओं को सुनने के लिए चलाता है, कहते भगवान तो उससे अधिक प्रसन्न होते हैं। कई लोग कहते नहीं नहीं हम तो नहीं जाएंगे कि हमको बुलाया नहीं गया। भगवान तो सबके हैं ना, और कभी भगवान की कथाएं हो तो वहां पर कोई शत्रुता भाव नहीं रखनी चाहिए, सबको आना चाहिए। तभी जाकर के उन कथाओं का हमें लाभ प्राप्त होता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसीलिए हमें साधु का संग जरूर जरूर करना चाहिए, क्योंकि साधु के संग से हमें हमारा परमार्थ कहते लोक और परलोक दोनों सुधर जाते हैं। इसीलिए संतों की बड़ी महिमा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे श्याम महापुराण की जय। इस तरह से संतों की बहुत बहुत महिमा है, और संतों के अनुगत्य में हमें श्रीमद् भागवतम को श्रवण करना चाहिए। और जीवन में हो सके संभव तो हमें जीते जी दोनों जोड़ी को बैठ कर की कथा सुन लेना चाहिए। कई लोग बोलते नहीं नहीं, पति पत्नी यदि है मौजूद है दोनों को साथ में बैठ कर की कथा को जरूर सुन लेना चाहिए। कहते भैया मरने के बाद सुनोगे फिर तो क्या महिमा, इसलिए जीते जी सुन लो। यदि कोई एक बार बैठ करके भगवान की कथाओं पर श्रीमद् भागवतम को श्रवण कर ले और उसका चिंतन और मनन करके भगवान का भजन करना शुरू कर दे, कहते उसको नरक की गति प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि दोनों को जोड़ी बैठ करके भगवान कथाओं को सुनना चाहिए। कई लोग बोलते नहीं नहीं, एक जब चला जाएगा तब दूसरा बैठ कर उसके कल्याण के लिए सुनेगा। अरे भाई मरने के बाद सुनना से पहले सुन लो ना, क्यों जाकर के कष्ट में यातनाओं को झेलना। भाई वहाँ जाओगे शरीर पूरा हो जाएगा, फिर वहाँ जाकर कष्टों को झेलोगे। तो कई लोग मेरे साथ भी हो, मैं कई जगह गया था, मेरे को बुलाया, बोले महाराज जी अभी कथा थोड़ा आगे बढ़ जाएगी। मैं क्यों? कहते हैं ना वो माँ तो गई नहीं अभी तक बनी हुई। तो मैं फिर कह रहे माँ जाए तब तो बाप बैठ के सुने। मैंने कहा ये कौन सी बात। तो मैं कहा जो बेचारी नरक में चली जाएगी, कुछ दिन कष्ट उठाएगी, फिर तुम कथा सुनाओगे। तो इसलिए जीते जी सुनवा दो ना, इससे अच्छा। हमारे पिताजी भी यही बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे श्याम। इसीलिए हमें, क्योंकि जोड़ी से सुनने में फायदा क्या है, कम से कम जीते जी इस समस्याओं से मुक्त तो हो जाएंगे। इसीलिए हमें भगवान कथाओं को जरूर सुनना चाहिए। और कई लोग यहाँ तक कहते हैं, और ये बात सत्य भी है, यदि कोई भागवत कथा को सुने ना तो समझो स्वयं साक्षात भगवान के दर्शन हो जाते हैं। अब आप कहोगे भैया भागवतम सुनने से भगवान के दर्शन होते हैं क्या? दीदी है दिया है। वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे श्याम। कई लोग बोलते हैं देखो ये भागवतम को सुनने से कोई भगवान के दर्शन थोड़ी होते हैं, क्योंकि भागवतम क्या है? बोले भागवतम एक पोथी है, एक ग्रंथ है। और बोले भगवान तो साक्षात विग्रह स्वरूप है। नहीं नहीं, भागवतम में ध्यान से सुनो इधर, कहते भागवतम में भगवान में कोई अंतर है कि नहीं? अंतर है ना। भागवतम क्या है? एक पोथी है, किताब है, और भगवान है। कहते नहीं नहीं, जो भागवतम को सुनता है समझो साक्षात ठाकुर के दर्शन करते हैं। बोले भैया ऐसे कैसे हो जाएगा? भागवतम भगवान में अंतर नहीं है क्या? बोले कोई अंतर नहीं है। जो भगवान है वही भागवतम है, जो भागवतम है वही भगवान है। कहते हैं जब भगवान जाने लगे तब जाकर स्वयं धर्म अर्थ आकर बोले प्रभु
अब आप चले जाएंगे तो हम कहाँ पर रहेंगे? बोले चिंता मत करो, मैं एक रूप में, भगवान स्वयं कह देते हैं तेने वांग वही पूर्ति प्रत्याग वर्तते हैं। बोले एक रूप में मैं यहीं पर रहूंगा। बोले किसमें? बोले भागवतम रूप में बैठूंगा। और स्वयं इसके लिए पद पुराण भी इसका साक्षी है। कहते पादो यदियो प्रथमा द्वितीयो तृतीयो तुर्यो कथितो यदुरु नाभिस्तथा पंचमेव षष्ठो भुजान्तरं दो युगलो तथान्यो कंठस्थ राजन नवमो यदियो मुखार वृंदम दशमः प्रफुल्लम एकादशायस्य ललाट पट्टम शिरोऽपि द्वादशे भाति। कहते भागवतम में कितने स्कंध हैं? बोले 12 स्कंध हैं। और कितने श्लोक हैं? 18,000 श्लोक हैं। कितने स्कंद भागवतम में? 12। जोर से बोलो। 12। और श्लोक कितने हैं? 18,000 श्लोक हैं। ग्रंथाष्टो दशा सहस्रो 12 स्कंद समन्वितः। ग्रंथो अष्टो 18,000 श्लोक है और 12 स्कंद समन्विता, जिससे 12 स्कंद है। 12 मतलब 12 स्कंद है। और है गिरी ब्रह्म विद्या, जिसमें नारायण कवच है। और वृत्तावधस्ततः, जिस भागवतम में वृत्तासुर के वध का वर्णन है वही श्रीमद् भागवतम है। लेकिन आजकल तो देवी भागवत भी आ गई। देवी भागवत है ना, उसमें भी 18,000 श्लोक है और 12 स्कंद, 12 स्कंद भी हैं। उसमें वृत्तासुर के वध का भी वर्णन है, लेकिन उसमें नारायण कवच का नहीं है। इसीलिए बोले भागवतम में भगवान में कोई अंतर नहीं है। कहते पादो यदियो, भागवतम में जो पहला स्कंद और जो दूसरा स्कंद है ना, देखो ध्यान से सुनना। ये इस समय इसलिए बता देता हूँ कि कोई संशय न रहे आपके अंदर, क्योंकि कई लोग सोचते नहीं भगवान अलग है भागवतम अलग। नहीं, एक ही चीज है। बोले पादो यदियो प्रथमा द्वितीयो, कितने स्कंद है भागवतम में? 12 स्कंद है। और भगवान के जो पहला चरण और जो दूसरा चरण है, अर्थात दोनों चरण भगवान क्या है? बोले पादो यदियो प्रथमा द्वितीयो, भगवान के जो चरण है ना, पहला स्कंद और दूसरा स्कंद क्या है? भगवान के दोनों चरण है। और पादो यदियो प्रथमा द्वितीयो तृतीयो तुर्यो कथितो यदुरु, उरु मतलब होता है जंघा। तीसरा स्कंद और जो चौथा स्कंद ना, ये भगवान की क्या है? दोनों उरु मतलब जंघाएं हैं। और भागवतम का जो 5वां स्कंद है, नाभि तथा पंचम, जो नाभि प्रदेश है ना भगवान का, ये भागवतम का 5वां स्कंद है। षष्ठो, बोले छठा स्कंद कौन सा है? बोले वक्षस्थल भगवान का। भुजान्तरम दो युगलो तथान्यो, युगल मतलब ये भुजा। 8वां स्कंद और 9वां स्कंद क्या है? बोले भगवान की दोनों भुजाएं हैं। कंठस्तु राजन, 6वां और 7वां और 8वां भुजाएं हैं। और 9वां क्या है? भागवतम का स्कंद है, ये कंठ प्रदेश है भगवान का। मुखार बिंदम 10वां प्रफुल्लम, भागवतम का जो 10वां स्कंद है ना, ये भगवान का पूरा मुख कमल है। इसलिए भागवतम में जब 10वां स्कंद का प्रसंग आता है ना, तो भगवान प्रसन्न रहते हैं हर समय। बोले क्यों? बोले उसी में ही ना 5 गीत हैं। बोले वेणु गीत, गोपी गीत, बिहार गीत, युगल गीत, भ्रमर गीत।
ये 10वां स्कंद जो है भागवतम का, इसमें ये भागवतम के 5 प्राण हैं और इन्हीं के कारण से भगवान को देखना, भगवान कब प्रसन्न होते हैं? जब 10वां स्कंद आता है, बस ठाकुर जी प्रसन्न, क्योंकि 10वें स्कंद में आते ही सारी लीलाएं ब्रज की शुरू हो जाती है। बाल लीलाओं से लेकर के ब्रज की जितनी हैं, सख वासल मधुर रस की लीला, सब की सब 10वें स्कंद है। इसलिए मुखार बिंदम 10वां प्रफुल्लम, बोले भगवान प्रफुल्ल प्रसन्न रहते हैं। बोले क्यों? बोले इसमें गीत है ना। और 11वां स्कंद जो भागवतम का, ललाट पट्टम, ये ललाट है, ये ललाट जो है ना, ये भागवतम का 11वां स्कंद है। शिरो अपि तु द्वादशेव भाति, जो 12वां स्कंद है भगवान का सिर है। पूरे हो गए कि नहीं हुए 12? कोई संशय तो नहीं अभी? नहीं। आप कहीं कुछ गलती हो तो बताते जाना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे श्याम। इसीलिए भागवतम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। इसलिए जो व्यक्ति इन कथाओं को सुनता है ना, कहते हैं उसके काम क्रोध लोग सब चले जाते हैं। विमल कथा कर कीनयरम्भा, विमल कथा कर कीनयरम्भा, कहानी सुनाई। कहते कहने और सुनने से, कहते काम क्रोध लोभ भंगा इन सब का नष्ट हो जाता है। कहा तो सुनत, कहने सुनने से ही ये काम क्रोध लोभ सब का नाश हो जाता, भंग हो जाता, नष्ट हो जाता है। इसलिए विमल कथा कर कीन आरंभ, ये भगवान कथाएं कैसे? बोले विमल है, इसमें मल नहीं है कोई। बोले मल क्या है? बोले धर्म अर्थ काम, यही मल है। जब हम जाएंगे ना कल कथा में, तो मंगलाचरण में सबसे पहले मंगलाचरण यही आएगा, धर्म अर्थ। इन तीनों को क्या बताया गया? इन तीनों को एक गंदगी बताई जाती है भागवतम में। बोले इनका कोई स्थान नहीं भागवतम के अंदर। इसलिए हमें भगवान कथाओं को बोले बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। बोले क्यों? बोले ध्यान से सुनने से क्या मिलेगा? बोले ध्यान से जब सुनेंगे ना, हृदय में जो ईर्ष्या द्वेष, एक दूसरे को गिराने की जो हमारे अंदर जो वृत्ति भरी पड़ी है, ये सब नष्ट हो जाएगी। अगर हम भजन साधन कर रहे हैं और हमारे हृदय से ईर्ष्या द्वेष नहीं जा रहा ना, तब तो भाई अभी भगवान बहुत दूर है। देखो भाई, सत्य बात है, पूरा नहीं मानना, ये तो सत्य बात है। यदि भगवान का नाम कर रहे हैं, भजन साधन कर रहे हैं और दूसरे के प्रति गिराने की ये भावना लेके बैठे हैं, तो ये ठीक नहीं है। क्योंकि भगवान कहते हैं ये सब मास्टर वगैरह हमको पसंद नहीं। ठाकुर जी कहते हैं ईर्ष्या दोष हमको बिल्कुल नहीं चाहिए। कहते हैं एकदम जब निर्मल और स्वच्छ जाएगा ना, जब मेरे पास आएगा तब उसे अपने गले से लगाता हूँ, तब उसे स्थान देता हूँ। इसलिए हमें भगवान का भजन सबको बड़े ध्यान से करना चाहिए, क्योंकि संसार में जितनी भी चीजें हैं सब में कुछ न कुछ कमियां हैं, लेकिन ठाकुर जी की भक्ति में कोई कमी नहीं है, भागवतम में कोई कमी नहीं है। इसीलिए जब महाराज परीक्षित को इसलिए सुखदेव गोस्वामी भागवतम सुना रहे थे ना, देवता लोग भी समझ गए ये भागवतम कोई साधारण नहीं। लेकर के कहा स्वर्ग का अमृत कलश लेकर के पूरा पूरा नीचे आ गया। बोले महाराज ये जो भागवतम रूपी अमृत है ना, ये हमको पान करा दो। जो परीक्षित को जो पान करा रहे ना, कौन सी कथा? बोले भागवतम रूपी अमृत कथा। और जो इनको मरने का भय है ना, 7 दिन में सांप काट लेकर मर जाएंगे, बोले हम कलश लेकर के आए स्वर्ग का। कौन सा कलश है? अमृत कलश है, इनको पान करा दो। सांप काटेगा लेकिन कुछ बिगड़ेगा नहीं। महाराज परीक्षित को सुनाने वाले श्री सुखदेव गोस्वामी ने विचार किया, ये तो बनिया लोग हैं, अर्थात व्यापार जो करता है उसको क्या बोलते हैं? गुप्ता बोलते हैं, अग्रवाल बोलते हैं, और बनिया भी कहते हैं ये तो व्यापारी बनकर के आए हैं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी तुरंत विचार किया, को सुधा को कथा लोके को कांच को मणिर महान ब्रह्मरातो विचारैवा देवान जहास
जहासः को सुधा को कथा लोके को कांच को मणि महान। सोचने लगे सुखदेव गोस्वामी, अब आप लोग बताओ, आपके पास यदि 100 रुपए हो, कोई एक का सिक्का लेकर के आए कि महाराज हमको ना ये 100 का नोट दे दो, एक का सिक्का ले लो, तो आप दे दोगे? पीछे वाले बोले दे दोगे? बिल्कुल नहीं दोगे। बोले भैया दिमाग नहीं खराब है हमारा, ये कहोगे ना हमारा दिमाग ठीक है भैया, ठीक है, पागल नहीं है। 1 रुपए में 100 रुपए लेना चाहता हमसे, चल यहाँ से निकल, डांट करके भगा देंगे। तो सोचो ऐसे ही भागवतम में बोले स्वर्ग का अमृत कैसा है, बोले टूटा फूटा कांच है। कहते जैसे टूटा हुआ कांच होता है ना, कोई लेकर के आए और बोले कि माता जी अपने कान का वाला हमको दे दो, सोने का यदि हो तो, आर्टिफिशियल नहीं। रोड से कोई टूटा कांच लाए और आपको बोले भैया इसको रख लो और कान का जो बाला है ना सोने को हमको दे दो, दे दोगे आप? कौन कौन देगा? हाथ उठाना वाला कौन कौन देगा? हैं? कोई देगा? कोई नहीं देगा। यही कहोगे भैया पुलिस को फोन करो फटाफट, ये हमारा लूटने वाला है, लुटेरा आ गया, आप इसको पकड़ाओ पुलिस के हाथ। सोचो टूटा हुआ जब कांच हम जानते हैं और सोने में हम अंतर समझते हैं, तो जो सुखदेव गोस्वामी को सुधारने के ब्रह्म रातो विचार तुरंत विचार किया। बोले ये जो स्वर्ग का कलश है ना बिल्कुल कैसा है, ये टूटा फूटा कांच है, कांच का टुकड़ा है। और बोले भागवतम क्या है, बोले सच में ये मणि महान। बोले ये तो मणि है। कौन सी मणि? समझ तक मणि, कुछ भी इच्छा करो चिंता मणि, सब सारी इच्छाओं को पूरी करने वाला कौन है? ये श्रीमद् भागवतम है। यहाँ तक बताया गया है कि भागवतम सुनने यदि कोई किसी को उद्देश्य से आता है, उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। किससे? भागवतम से हो जाती है। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। पर ये ध्यान देना, अब आप कहोगे कि महाराज कथा सुनने से, भागवतम सुनने से सारी इच्छाएं यदि पूरी होती है ना, तो मैं तो अपने पड़ोसी से बड़ा परेशान हूँ। अब मैं इसीलिए भागवत सुनने आऊंगी कि जल्दी जल्दी इसका ना गोविंदाय नमो नमः जल्दी जाए भैया यहाँ से, तो वो इच्छा पूरी होने वाली नहीं। हाँ, अपने आत्म कल्याण के लिए आओगे तब तो इच्छा तुरंत पूरी हो जाएंगी। यदि ये इच्छा लेके आओगे भाई ये भगवान का भजन नहीं करते, ये भगवान का भजन करें, तो भागवतम तुरंत ये इच्छाएं पूरी करेंगे। पर यदि किसी को मारने गिराने के लिए आओगे तो भागवतम कभी इच्छाओं को पूरी नहीं करते हैं। इसलिए वसुधा को कथा लोके को कांच को मणि महान। और सुखदेव गोस्वामी ने क्या किया, डांट करके किनको? देवताओं को भगा दिया। देवान जहासः, बोले इन व्यापारियों को पहले यहाँ से भगाओ। बोले भागवतम कैसा है? बोले भागवतम तो टूटा फूटा कांच नहीं, क्या है? मणि सदृश है। उदाहरण दे दिया मणि का। वैसे भागवतम तो मणि से भी अधिक महिमा वाला है, लेकिन एक उदाहरण मार दे दिया और इतना डांट फटकार कर भगाया। और जाकर देवताओं ने जाकर ब्रह्मा जी से बोला पिताजी देखो हम भागवतम सुनने गए थे और ये सुखदेव गोस्वामी जी ने हमको भगा दिया वहां से। शिला ब्रह्मा जी बोले चिंता मत करो, देखते वाला भागवतम सुनने से क्या फायदा मिलता है। वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे श्याम। बैठ जाओ। इस तरह से विचार करने पर जैसे ब्रह्मा जी ने कहा देखो चिंता मत करो, चुपचाप बैठ जाओ, देखते हैं भला ये भागवतम को सुनने से क्या लाभ मिलता है। और जैसे भागवतम को सुना, क्या देखा कि सारे के सारे यही इंतजार कर रहे थे कि सुखदेव गोस्वामी जो भागवतम सुना रहे हैं ना, कि परीक्षित को क्या फल मिलेगा देखते हैं। कहते जैसे 7वां दिन आया, महाराज परीक्षित तो भगवान के धाम जा रहे थे। कैसे जा रहे थे? पैदल नहीं, विमान में बैठ करके भगवान के दूत आए और लेकर के चले गए। ये देख करके ब्रह्मा जी को बड़ा विस्मय हुआ।
उन्होंने क्या किया, तुरंत एक तराजू मंगा करके और एक तरफ तो भागवतम रूपी ग्रंथ को रख दिया और एक तरफ स्वर्ग का, योग का, सिद्धियों का फल, मुक्ति का फल, एक तरफ सबका फल रख दिया और एक तरफ भागवतम का एक बिंदु मात्र रखा गया फल। लघुरन्यानि जातानि गौर वेद इदम महत्। कहते हैं इतना भारी पड़ गया कौन, भागवत रूपी एक फल से, एक बिंदु फल। कहते हैं सबके सारे सारे फल हल्के पड़ गए। ये देख करके तो बड़ा विस्मय नारद जी को हुआ। नारद जी बड़े विस्मित हो गए, सोच लगे चलो चलो मैं भी सत्संग करूंगा जाकर के। नारद जी सत्संग करने के बहाने सारे तीर्थों में भ्रमण करने लगे। काशी, कांची, गोदावरी, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंगम, सब जगह घूमते घूमते नारद जी जैसे ही जिस दिन तीर्थ में गए सब जगह कलयुग का प्रभाव, सब जगह कहीं ना कहीं दान दक्षिणा को लेकर के बड़ा उपद्रव देखा। जैसे आप लोग जाते हैं ना कहीं ना कहीं पर, तो बोलते यहाँ 100 रुपए रखो, यहाँ 500 रखो, यहाँ गौदान करो, यहाँ ये दान करो। लेते नहीं लेते आप लोगों से? तो आप क्या बोलते, बोले भैया कैसी लूट मची पड़ी है, कहीं भी छोड़ने को तैयार नहीं होता। जहाँ जाओ पैसे दो, बस नहीं दो तो फिर वो पंडित जी का मन खराब हो जाता है। इसीलिए नारद जी कह रहे मैं सब जगह गया, कहीं मेरे मन को शांति नहीं मिली। लेकिन कह रहे नारद जी मुझे एकदम स्मरण आया, मैं वृंदावन धाम आया। जैसे वृंदावन धाम में आए, सोचा चलो भगवान कुछ ही समय 5,000 साल वर्ष पहले गए हैं, यहाँ जरूर कुछ स्थितियां ठीक होगी। जैसे ही नारद जी वृंदावन धाम में आए, आकर के क्या देखा कि चलो यहाँ बड़ा आनंद मंगल हो रहा है। लेकिन जैसे ही यमुना जी के तट पर आए, उन्होंने क्या देखा, एक कोई युवती, एक कोई लड़की बैठी हुई है, रो रही है। उसकी उम्र मुश्किल से 18 साल की उम्र है और उस लड़की के पास 2 बूढ़े बूढ़े आदमी पड़े हुए हैं जिनकी दाढ़ी पक गई है और कुछ स्त्रियां उनको पंखा, चामर इत्यादि झुला रही हैं। नारद जी ने विचार किया मैं पूछूं एक बार ये स्त्री क्यों रो रही है। लेकिन नारद जी सोच लगे हमको करना क्या है, कहीं पूछने जाऊं कहीं उल्टा ना हो जाए। बोले तुम्हें बाबा को क्या पड़ी हमारे दुख सुख के चक्कर में। नारद जी जैसे वहां चुपचाप निकलने लगे, उस लड़की ने उनको पहचान लिया। बोले भव भव साधो क्षणम तिष्ठम मच्चिंता विनाशयः दर्शनम तव लोकस्य सर्वता गणम परम। बोले भव भव साधु, बोले हे साधु रुक जाओ। अभी अपना होता है कि मेरी भी सबके संसार के आप दुख को दूर करते हो। बोले भव भव साधो क्षणम तिष्ठम मच्चिंता विनाशयः। बोले महाराज मेरी भी चिंता दूर कर दो, मेरी भी एक समस्या है। नारद जी बोले भैया आप कौन, की क्या समस्या, आप हो कौन, क्वासी कौन हो तुम। बोले अहम भक्ति रीति ख्यात्या। अच्छा बोले मैं भक्ति महारानी। नारद जी बोले चलो तुम तो भक्ति महारानी, बोले ये कौन है दोनों जो पड़े हुए हैं। बोले ये कोई और नहीं, मेरे दोनों पुत्र हैं, ज्ञान वैराग्यो नामनो। बोले इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। बोले महाराज ये तो सब ठीक है, पर ये जर्जर की अवस्था में कैसे प्राप्त हो गए, ये बूढ़े कैसे हो गए। बोले काल योगे न जर्जरो। बोले कलयुग का प्रभाव से जर्जर हो गए, वृद्ध हो गए। बोले लेकिन आप तो यंग है, 18-20 साल की एज है। बोले महाराज मैं तो जैसे ही वृंदावन धाम में आई तो मैं तो युक्ति हो गई, जवान हो गई, लेकिन मेरे दोनों पुत्र वृद्ध हो गए, बूढ़े हो गए। कहते यही है वृंदावन धाम की महिमा। देखना वृंदावन धाम में बड़े बड़े बूढ़े बूढ़े लोग जाते हैं, वहाँ जवान हो जाते हैं, होते कि नहीं होते। कौन कौन वृंदावन गया हाथ खाना, सब गए वृंदावन। और जाकर कोई यहाँ बूढ़ा रहता है क्या, खूब दौड़ लगाते हैं। बांके बिहारी, दामोदर जी, श्याम सुंदर जी, निधिवन, बूढ़े लोग सब तेज चलते हैं कि नहीं चलते होता, तो बूढ़ा होता है वहाँ। प्रेम मंदिर में इतनी भीड़ होती, लेकिन बूढ़ी माता देख धक्का मार घुस जाती है। बहुत ज्यादा
तो तब कैसे कहते हो कि यही वृंदावन की महिमा है। बूढ़े व्यक्ति भी जाकर के वहां जवान हो जाते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। यही हमारे ब्रज की महिमा है। कहते हैं ये मथुरा मंडल अर्थात पूरा मथुरा मंडल कहाँ पर है? ये ब्रज मंडल के अंतर्गत मथुरा मंडल आता है। मथुरा मंडल की इतनी महिमा है। कहते आद्यावंते पदयुगम कल करो युगम। कहते इतनी महिमा है मथुरा मंडल के। स्वयं रूप गोस्वामी जी लिखते हैं मथुरा महात्म्य में। कहते कांची, कहते हे मद्रास तुम चिंता मत करो। छत्र कांची गृणान, बोले तुम क्या करो चामा लेकर के खड़े हो जाओ। बोले काशी पाद युगम, बोले हे काशी बनारस आप क्या करो, आप जाकर के दोनों खड़ाओं को लेकर खड़े हो जाओ। बोले किसकी बात कर रहे हैं? और माए मतलब हरिद्वार, बोले हे हरिद्वार तुम क्या करो दीपक जला करके खड़े हो जाओ। कौन कह रहे? रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं। अब यहाँ पर रूप गोस्वामी कोई जानता है नहीं जानता? एक दो लोग जानते हैं बस कि रूप गोस्वामी कोई है। ये राधा रानी की रूप मंजरी है, दासी है उनकी। कहते हैं रूप गोस्वामी स्वयं लिख रहे हैं मथुरा मंडल में महात्म्य में। कहते हैं कि हे हरिद्वार, माए मतलब तो हरिद्वार, तुम जाकर क्या करो दीपक जला करके खड़े हो जाओ। देखो ध्यान सुनो, ये बहुत बड़ी बात है, ये कोई बताएगा नहीं। कितना अयोध्याम भज संभ्रमम स्तुति कथा। बोले हे अयोध्या तुम चिंता मत करो, तुम भयभीत नहीं होना, आराम से खड़े रहना बस। कौन कह रहे? रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं। और द्वार के, बोले हे द्वारकापुरी तुम क्या करो? बोले स्तव स्तुतियां करो। बोले स्तुति कथाम, बोले स्तुति करो। बोले क्यों? बोले देवी सर्वेषु हंता प्रसादां च दृष्टताम। बोले चिंता मत करो, मथुरा देवी आने वाली है और सबकी इच्छाओं को, ये सबको वरदान देगा, सबकी इच्छाओं को पूरी करेंगे। किन किन की? काशी की भी, कांची की भी, अयोध्यागिरी की भी, हरिद्वार के भी, कुरुक्षेत्र, सबकी इच्छाओं को पूरी करेंगे। ये वृंदावन की महिमा है। कहते ऐसे वृंदावन को यदि कोई त्याग करके जाता है, कहते समझो वो जंगल में जाकर कटीले वृक्षों से के बीच में जाकर रहने जा रहा है। त्यक्त्वा वृंदावनम विदमहो, ये कौन लिख रहा है? ये वृंदावन महिमामृत में श्री प्रबोधानंद सरस्वती गोस्वामी जी लिखते हैं। त्यक्त्वा वृंदावनम विदमहो चेता बहिर्यासि नूनम चित्वा कल्पद्रुम्बर वनम साकोटम बेसी। बोले सीहोर के जंगल में जा रहे हैं जो व्यक्ति त्यक्त्वा वृंदावनम, कहते कोई व्यक्ति वृंदावन का त्याग करके और संसार में यदि आ रहा है, कहते भैया वो कहीं नहीं है, सीहोर के पेड़ों से को गले लगाने के लिए जा रहा है। सीहोर का पेड़ देखा किसी ने? कैसा होता है? नीचे से ऊपर तक कांटे कांटे होते हैं। अब कोई सीहोर के पेड़ को गले से लगाए तो उसको सुख मिलेगा? सुख नहीं मिलता। कहते हंता साकोटम एसी, कहते साकोटा मतलब ये सीहोर के पेड़ को बता रहे हैं। कहते जो व्यक्ति त्यक्त्वा वृंदावनम विदमहो, जो व्यक्ति वृंदावन का त्याग कर देता है और कहते नहीं वृंदावन तो बेकार है, यहाँ ठीक है, संसार में आकर के कूद जाता है, कहते समझ जाओ उसने सीहोर के पेड़ को गले लगा लिया। अब जब सीहोर के पेड़ को गले लगाएगा तो कांटे चुभेंगे नहीं चुभेंगे शरीर में? सब जगह कांटे, नीचे से ऊपर तक कांटे कांटे होते हैं। ऐसे वृंदावन के लिए कोई त्याग कर देता है। कहते हैं हित्वा रस कथा मन्य वार्ता रुचि चेता, कहते इतनी जो मधुर मधुर कथाएं ब्रज की उनको छोड़ करके दिया जाता है। तो कहते हैं दृष्ट्वा परम अमृतम भोक्तुम विक्षो सविष्टाम,
अब यहाँ पर बड़ा कठोर भाषा बोला किन्होंने, प्रबोधानंद सरस्वती गोस्वामी पाद जी ने बड़ी कठोर भाषा बोला। स्विष्टम, स्व मतलब होता है, ये संस्कृत भाषा कुत्ता बोलते हैं, स्व मतलब कुत्ता। कहते भोक्तुम भिक्षु, जो खाता है ना, गंदगी खाता है ना कुत्ता। कहते जो व्यक्ति वृंदावन की सुंदर सुंदर वार्ताओं को छोड़ करके और संसार की वार्ताओं में लगता है, कहते भैया वो कुत्ते का भोजन कर रहा है बैठ करके। वृंदावन में मधुर रस कथाएं, सख्य की लीलाएं, वात्सल्य की लीलाएं, सब की सब तो लीलाएं हैं। इसलिए वृंदावन में जाके दुखी होता है क्या? सब क्या बोलते हैं वृंदावन में? राधे राधे। क्या बोलते हैं? जोर से बोलो, इतना धीरे तो कोई नहीं बोलता। और जोर से बोलो, राधा रानी की। तो राधा रानी कौन कौन प्रेम करता? हाथ उठाना, सभी लोग करते हो। इतना धीरे बोलोगे फिर कैसे प्रेम होगा? बोलो राधा रानी की। इसलिए ये वृंदावन धाम है। कहते हैं कोई व्यक्ति यदि प्रेम करता है वो वृंदावन छोड़ के नहीं जाता। जहां पर स्वयं लक्ष्मी जी भी आना चाहती हैं, अलक्षाम से लक्ष्म्या अपिचः भगवती भगवता यदि वक्षः स्थायां मधुर मधुराम केचन रसः अहो यत दासी भी सप्तम अनुभूयतः प्राकारस्तां राधां हंत दैत वृंदावनम बने। ये वृंदावन महिमा मृत्यु प्रबोधन जी लिखते हैं, एक ग्रंथ है। जब कालिदास जाएंगे ना उसमें प्रबोधन गोस्वामी जी की समाधि है। ये जो है ना राधा रमण जी हैं, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी जिनको जानते होंगे आप, गोपाल भट्ट गोस्वामी के सांसारिक रूप से देखा उनके चाचा हैं प्रबोधानंद सरस्वती। इसलिए इन्हीं का वृंदावन महिमा अमृत और राधा रस सुधानी दो ग्रंथ इनके हैं। ये इतने संपन्न थे घर से भी और भक्ति मार्ग में। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे श्याम। बोले ये सत्कर्म किसे कहते हैं? देखो घर के लोगों की चिंता नहीं है कि भाई नहीं भाई हम जाएंगे तो दूर पड़ता है हमारा घर। घर के लोगों की चिंता क्या है? पर चिंता मतलब कुकिंग चिंता है। और दूसरी चिंता किसकी है? बोले खा के भैया विश्राम करने की बड़ी उम्र है, और रेस्ट भी चाहिए कि नहीं चाहिए? कोई बात नहीं, जल्दी कर देंगे, अभी पूरे कर देते हैं, थोड़ा सा 10-15 मिनट में करते हैं। जैसे ही नारद जी ने पूछा चतुर्सनों से, बोले ये तो सत्कर्म किसे कहते हैं? चतुर्सन बोले चिंता करने की क्या बात है, हम बताएंगे ना सत्कर्म किसे कहते। बोले बताओ। बोले महाराज सत्कर्म कोई और नहीं है, श्रीमद् भागवतम आलापम सातु गीतम सुकादिभिः। बोले श्रीमद् भागवतम जो सुखदेव गोस्वामी ने आलाप किया था, जो गाया था ना, वही तो सत्कर्म है। नारद जी का दिमाग थोड़ा सा बड़ा बिगड़ गया। बोले महाराज जी तो आप वेद वेदांतों से भागवतम में कोई अंतर है क्या? अब बताओ आप लोग क्या सोचते हो, अंतर है? भाई भागवतम कहाँ से आया? वेद वेदांतों से होकर के तो भागवतम निकला। तो बोले जब हमने मूल जड़ को कर लिया, वेद वेदांतों को पढ़े, तो भागवतम तो पढ़ना हो ही गया, कोई अंतर है क्या? चतुर्सन बोले कोई अंतर नहीं है, पर ये बताओ चीनी कहाँ से बनती है? गन्ने से बनती है। और यदि किसी घर में वालों जिस घर में चीनी खत्म हो जाए, चीनी किससे बनती? गन्ने के रस से बनती है ना, गन्ने से नहीं बनती, गन्ने के रस से बनती है। और यदि खीर बनाना हो, चीनी खत्म हो जाए घर में, यदि कोई बोले नहीं जाओ गन्ने का रस ले आओ, उसमें खीर में डाल दूध में, खीर बन जाएगी, बन जाएगी हैं? और चीनी बनी कहाँ से है? गन्ने के रस से तो बनी है। तो मूल वाले जड़ को डाल देंगे तो उसमें तो क्या खीर नहीं बनेगी? बड़ी विडंबना है। दूसरी बात ये बताओ, आम होता है ना, आम खाया किसी ने? बोले भैया हमारे तो बगीचे लगे, खाने की बात कर रहे हो?
आम कहाँ से निकलता है? फल कहाँ से आते हैं? पेड़ से। तो यदि आम ना कभी फल मिले खाने को, तो कभी हम पेड़ ही खा ले तो क्या स्वाद नहीं आएगा उसमें? तो आपको ये कैसी कैसी बातें सुना रहे हैं भाई। यदि आम ना मिले, कहीं खत्म हो गया सीजन में, अब आम खाने की इच्छा हो जाए, चलो भैया आम ना खाओ, उसके पत्ते चबा लेते हैं, स्वाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। यदि मिलेगा भी तो कैसा मिलेगा? कसाला पर मिलेगा, बढ़िया स्वाद मिल जाएगा। जबकि आम आया कहाँ से है? पेड़ से आया है। तो इसीलिए भागवतम क्या है? उन्हीं वेद वेदांतों का सार है। क्या है वो? सार है। आम के पेड़ का पका हुआ सार क्या है? वो फल है। गन्ने का रस का सार क्या है? चीनी है। कोई कहे नहीं भैया अंतर तो नहीं है, पर स्वाद में अंतर तो है भाई। क्योंकि बोले नहीं महाराज, वेद वेदांत में कोई अंतर नहीं, भागवतम एक चीज तो है, सब ग्रंथ एक ही तो है। तो एक ही है, तो फिर अगर एक ही समझते हो ना, तो आम में और आम के पेड़ में अंतर क्यों समझते हो? आम के पत्ते ही खा लो बैठ करके, और स्वाद ले लो। कौन सा? मीठापन का स्वाद ले लो। बोले भैया ये दशहरी आम है, तो दशहरी वाले पेड़ को खा लो जाकर के। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जैसे ये उदाहरण दिया चतुर्सनम ने, नारद जी ने कहा महाराज बड़ी समझ बात आ गई। मैं तो कुछ सोच ही रहा था उल्टा सीधा। नारद जी भी समझ गए कि भागवतम ही साधु गीतम सुकादि, सुखदेव गोस्वामी द्वारा गाया हुआ श्रीमद् भागवतम ही ये क्या है? सत्कर्म है। यही क्या करेगा? दुख को दूर करेगा। और बोले कहाँ पर सुनाया जाए? बोले ये भागवतम की व्यवस्था कहाँ पर होगी? बोले इस भागवतम की व्यवस्था हरिद्वार में किया जाए। जैसे हरिद्वार में सुनाने के लिए गए, सब के सब भृगु वशिष्ठ च्यवनास्त गौतमो, बहुत सारे ऋषि हैं, मेधा स्थिति देवल देवरातो, बहुत सारे ऋषि हैं। इनमें कुछ ऋषियों को मैंने नाम बता दिया। और आकर के जैसे ही कथा के लिए शुरू करने वाले थे, जय ध्वनि दे रहे थे, कोई शंख बजा रहे थे, कोई ताली बजा रहे थे बैठ करके। कहते इसलिए कथाओं में ना सब समय ताली बजाना चाहिए। अब कई लोग ना ताली बजाते नहीं, ऐसे हाथ रख के बैठ जाएंगे, बोले कुछ नहीं बजाएंगे। कहते ताली बजाने से क्या फायदा मिलता है? कहते ताली बजाने से ना जितने हृदय में संशय होते हैं ना, सब के सब क्या हो जाते हैं? उड़ जाते हैं। गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिख रहे हैं, राम कथा सुंदर करता रे, राम कथा सुंदर करता रे, संशय निहारी, संशय कहते हैं ये राम कथा कैसी है? बोले करतारी मतलब बजाते ना, करतारी। बोले इसके बजाने से क्या होता है? इसलिए बोलते ना भागवत जो करते हैं, बोले ताली बजाओ ताली बजाओ, लेकिन कई माताएं कहते नहीं बजाएंगे, जाओ जो करने कर, नहीं बैठे रहे। जबकि भागवत वक्त जानते हैं ताली बजाओगे तो उसमें से जो बजाता है उसी का फायदा है। बोले क्या है? संशय विहंग, जो संशय रूपी पक्षी जो हृदय में बैठा है ना, बोले भैया ऐसे कैसे हो जाएगा, किंतु परंतु करते रहते हैं। कहते संशय विहंग उड़ाव निहर, कहते उसके संशय रूपी जो पक्षी है उड़ के बाहर चला जाता है। इसलिए हमें ताली जरूर बजानी चाहिए कथाओं में। और जैसे ही सब के सब ऋषि मुनि आए और खूब ताली बजा रहे हैं, कथा शुरू होने वाली थी, इसके पहले ही, शुरू होने से पहले ही वो जो वृंदावन भक्ति देवी जो यंग रूप में बैठ कर रो रही थी, जो उसके पुत्र ज्ञान वैराग वहां वृद्ध अवस्था में थे, जो उठ ही नहीं रहे थे, हिल नहीं रहे थे, वो भी वहां पर आ गए। कैसे आए? बूढ़े बूढ़े नहीं आए। भक्ति सुतौतो तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपां सहसा विरासीत
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर वदन्ति। कैसे भक्ति सुतौ तौ द्विवचन, सुता सुतौ दोनों पुत्र आ गए। और कैसे प्रेमय का रूप प्रसन्न होकर के आए। सोचो भागवतम सुना नहीं, सुनने से आखिर बैठे बैठे बस उससे ही वो प्रसन्न हो गए। इसलिए कहते हैं भागवतम जहां पर होती है ना, वो स्थान कैसे हो जाता है, बोले भगवान का धाम बन जाता है। इसलिए कहते हैं कि जहां भागवतम हो रही ना, दूर से भी कोई आ जाता है प्रणाम कर लेता है, कहते हैं उसके सारे संशय नष्ट हो जाते हैं, यहाँ तक कि जितने उसके पाप ताप है ना सब नष्ट हो जाते हैं। देख शैल प्रसन्न मन भय हो। कौन? गरुड़ जी दूर से गए, जैसे काकभूषण जी के उस आश्रम को देखा, देख करके उनका मन प्रसन्न भया, सारे संशय का नाश हो गया था। इसलिए जहाँ भागवतम होती है ना, ये स्थान को साधारण नहीं होता, ये भगवान का धाम बन जाता है। क्योंकि मैंने बताया ना, भागवतम और भगवान में कोई भी अंतर नहीं है। जहाँ भागवतम जी रखी ना, समझो साक्षात भगवान विराजित हैं। और जहाँ भगवान विराजित हैं तो उसको क्या बोलते हैं? वैकुंठ कहते हैं। क्या बोलते हैं? वैकुंठ कहते हैं। अब वैकुंठ किसे कहते हैं? जहाँ कोई कुंठा ना हो, जहाँ कोई दुख ना हो, जहाँ कोई कष्ट ना हो, उसे तो वैकुंठ कहा गया है ना। इसीलिए जैसे ही देखो भक्ति के दोनों पुत्र आए, वो भी जवान होकर के बोले मैं कहाँ बैठूं, मैं कहाँ बैठूं, ये पूछ ही रहे थे। बोले आप तो क्या करो, भक्तों के हृदय में आकर के बैठ जाओ। भक्ति देवी जितने वहां श्रोतागण बैठे थे, सबके हृदय में आकर विराजित हो गए। इतने में नारद जी ने एक और प्रश्न किया। बोले महाराज ये बताओ, ये भागवतम को सुनकर के किसका किसका कल्याण होगा? चतुर्सन बोले, ब्रह्मा जी के जो सनक सनंदन सनातन बोले, देखो इस कथाओं को सुनने से तो सबका कल्याण होता है। बोले कोई पापी हो, दुराचारी हो, चोरी करने वाला हो, पराया धन हरण करने वाला हो, कुछ भी गलत काम किया हो, यदि भागवतम सुन ले तो उसका कल्याण हो जाता है। बोले नारद जी बोले और किसका किसका होगा? बोले महाराज जीते जी की तो बात छोड़ दो, यदि कोई मरने के बाद भी सुनता है ना, तो भूत प्रेतों का भी कल्याण हो जाता है। नारद जी बोले ये तो कुछ ज्यादा ही आप बोल रहे हैं। अरे शरीरधारी हो तो समझ में आता है, मर जाएगा उसका कल्याण कैसे हो जाएगा? बोले उसका भी कल्याण होता है। बोले कोई प्रमाण है? हम भी कोई बिना प्रमाण कोई काम करते हैं? नहीं करते ना। बोले भैया तुम बात सत्य बोलो या गलत बोले, कोई प्रमाण दो। तो बोले एक प्रमाण है। बोले क्या? बोले पुरातन इतिहासम, एक इतिहास सुनाता हूँ, पुरातन पुराना इतिहास सुनाया। बोले एक है आत्मदेव पंडित जी रहते थे, उनकी पत्नी थी श्रीमती धुंधली महारानी। क्या नाम था? क्या नाम था पत्नी का? धुंधली देवी। जो हर समय घर में धूमधाम मचा के रखे, उसे कहते हैं धुंधली देवी। देखना घर में हर समय चलता रहता है मामला कुछ न कुछ। इसीलिए लड़ाई झगड़ा कभी भी पति पत्नी जल्द नहीं करना चाहिए। घर में कलह मचाए स्त्री समझ जाओ धुंधली देवी है। इसलिए आपके पंडित जी के पास कोई संतान नहीं थी। पंडित जी बड़े दुखी रहते, यहाँ तक कि पंडित जी के घर में एक गाय थी ना, उसके भी संतान नहीं थी। और तो और छोड़ दो, जो पंडित जी वृक्ष लगाते, उन वृक्ष में कभी गलती से फल भी नहीं आते, फूल ही नहीं आते। पंडित जी बड़े दुखी रहते। और घर में आए तो सुबह शाम तो पत्नी के समस्या। धुंधली देवी दिन भर पंडित जी तो इधर उधर टल के चले जाए, इस मोहल्ले में उस मोहल्ले में अपना समय पास कर लें। शाम को जैसे घर में घुसे सुनाना शुरू कर दे राम कथा। पंडित जी बोले भैया तो मैं परेशान वैसे हूँ, दूसरी तेरे टेंशनों से परेशान हो गया। दुखी रहते थे। बोले आज कुछ भी हो जाएगा, बहुत दुखी हो गया, अब मैं जाकर कहीं ना जंगल में जाके मर जाऊंगा। पंडित जी दुखी होकर जंगल में आके बैठ गए। इतने में संयोग बसता एक सन्यासी वहां से भगवान का नाम करते हुए बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भगवान का नाम जब करते हुए चले जा रहे थे। पंडित जी रो रहे थे बैठ करके। सन्यासी ने सोचा ये ब्राह्मण बैठ करके रो रहे हैं, जरूर इनको भगवान का स्मरण हो रहा होगा।
और जैसे ही पंडित जी के पास गए, सन्यासी ने पूछा, बोला ब्राह्मण देवता क्यों रो रहा है, क्या कारण है? बोले देखो रसोई में मेरा एक दुख है। बोले बताओ कौन सा दुख है? कटोरी में चम्मच के साथ। क्या दुख था पंडित जी का? बोले पंडित जी कह रहे देखो मेरे एक दुख है, हे साधु वैष्णव हमारा दुख दूर कर दो। बोले कौन सा दुख है? बोले मेरे पास पुत्र नहीं, कोई पुत्र प्रदान कर दो। किसने बोला? आत्मदेव पंडित जी ने कहा। किससे कहा? सन्यासी से बोला। बोले महाराज एक ही दुख है संसार, हमारे पास संतान नहीं, संतान दे दो। सन्यासी बोला देखो महाराज इन पुत्र के चक्कर में मत पड़ो, भगवान का भजन करो, इससे ही कल्याण होगा। बोले मुंच ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गतिम विवेका तु समासाध्यात संसार वासनम। बोले पुत्र पौत्र का चक्कर छोड़ो, भगवान को भजन करो, विवेकी बनो। सन्यासी को बोले, ब्राह्मण बोले देखो महाराज उपदेश मत दो। बोले मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे खुद इतने सारे शास्त्र ज्ञान है ना कि मुझे कोई उपदेश देता हूँ मुझे पसंद नहीं आता। बोले ये बताओ पुत्र दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? सन्यासी बोला देखो तुम्हारे ललाट में एक जन्म नहीं 100 जन्मों तक कोई संतान मिलेगी नहीं, प्राप्ति नहीं होगी। पंडित जी तो सिर पटकने लगे किसके? सन्यासी के पैरों में। बोले महाराज मर जाऊंगा चरणों में, ब्राह्मण का श्राप और लग जाएगा तुम्हें। सन्यासी बोला कहाँ फंस गए भैया जाकर के। और यही समस्या हमारी है, हम भी संसार में इन्हीं चक्करों में फंस जाते जाकर। सुख मिलता नहीं है, उल्टा क्या मिलता है? दुख ही मिलता है। और हम लोग क्या सोचते हैं? पुत्र नहीं है यही सबसे बड़ा दुख है, धन नहीं है यही सबसे बड़ा दुख है। जबकि दुख किसे कहा गया है? हमारे स्वयं चैतन्य महाप्रभु से श्री रामानंद जी पूछने लगे, बोले दुख है किसके? दुख किसे कहते हैं? बोले दुख मध्य कौन दुख है गुरुतर, कृष्ण भक्त विरह दुख देखी नहीं पर। बोले संसार में सबसे बड़े कोई दुख है तो हमको साधुओं को संग प्राप्त नहीं हुआ, ये सबसे बड़ा दुख है। लेकिन हम लोग इसको समझते नहीं है, कहते साधु को संग तो छोड़ो, धन और पुत्र की प्राप्ति करो, यही सब बड़ा सुख है। जबकि वो धन और पुत्र क्या करते हैं? लास्ट में हमको दुखदाई बन जाते हैं, वही दुख प्रदान करते हैं। इसलिए दुख किसे कहते हैं ये हमें जरूर जानना चाहिए। कहते हैं कि रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं, कहते पाषाण कुटिबो माथा आनाले पसीबो गौरंग गुणेरा निधि कोथा गेला पावो। नरोत्तम दास ठाकुर जी कहते हैं कि संसार में सब तो कुछ तो सुख था मेरे पास, लेकिन सब दुख है। बोले वैसाधुओं का संग प्राप्त नहीं हुआ, यही सबसे बड़ा दुख है। नरोत्तम दास ठाकुर ने सीधे क्या बोला? संतों का संग नहीं मिला, बोले यही तो सबसे बड़ा दुख है। इसीलिए दुख किसे कहते हैं? सन्यासी ने कहा देखो ब्राह्मण देवता इन पुत्र पौत्र के चक्कर मत पड़ो। बोले मुंच ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति। बोले यही कर्म की गति है, जिसमें हम सुख ढूंढते हैं वही दुख का कारण बन जाता है। उदाहरण तौर पर कोई यदि साइकिल खरीद के लाता है किसी लिए सुख के लिए, और कहीं गए लेकर कहीं गिर गए, ये चोरी हो गई, जिसको सुख समझते थे वही दुख देके चला गया। जिससे हमने दोस्ती करी थी ये हमारा अपना जीवन साथी बनेगा, उसके साथ खूब बढ़िया बढ़िया जो है तो मिल के रहे, बातचीत किए, एक दिन समय छोड़ के चला गया। जिससे हमने सुख प्राप्त करना चाहा था वही दुख का कारण बन जाता है। इसलिए संसार में कोई सोचे नहीं हमको पुत्र सुख देगा, पुत्र सोचे नहीं मेरी माँ को सुख देगी, पिता सुख देंगे, कोई किसी को सुख नहीं देता। सब अपने अपने सुख के चक्कर में है। ये देखो सत्य बात है, ये कड़वा सत्य है।
सुनने में तो हो सकता है बुरा लगता हो कि ऐसे बोल रहे हो, ये कड़वा शब्द है। एक पिता चाहे माँ हो, पुत्र के वो क्यों लालन पालन करते हैं कि आगे चल के हमारे ये बुढ़ापे की लाठी बनेगा। ये क्या है? ये अपना सुख नहीं है। पुत्र सोचता है माता पिता के पास रहूंगा, जिनके पास माल पत्ता मेरा हो जाएगा। ये क्या है? इसका ससुख है। यही इसको कौन समझेगा? ये कड़वा समझेगा। इसीलिए संसार में देखो जितने लोग आज घूम रहे हैं ना, सब अपने अपने कर्मों के अनुसार ही सुख और दुख को प्राप्त हो रहे हैं। आज कोई किसी को दुख नहीं देता। ये सब पूर्व जन्मों का जो हमने किए थे ना, उसका फल भोगना पड़ रहा है, और फल मिल रहा है तो हमको कष्ट हो रहा है। यदि हमने खेतों में गेहूं बोया है तो चना कहाँ से आएगा? गेहूं तो कटेगा, काटना पड़ता है। इसलिए कभी भी इन कर्मों की गति से कभी भी व्यग्र नहीं होना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए, चुपचाप सहन कर लो। जो व्यक्ति चुपचाप इन कर्मों की गति को सहन कर लेता है, समय का इंतजार करता है, एक दिन ऐसा समय आता है वो व्यक्ति चुपचाप देखना जो रहता है ना, वो आगे चल के प्रसन्न भी हो जाता है। और थोड़ा सा मुझसे दुख आया और जाकर के सबको पत्र मचा घर में रख दिया, वो उस टाइम भी दुखी और आगे भी दुखी रहेगा, क्योंकि उसके 1000 शत्रु बन जाते हैं। इसलिए कभी भी हमें इन दुखों के चक्कर में नहीं पड़ना। ये सब को सुख और दुख क्या है और फिर चले जाएंगे। जब महाप्रभु श्रीवास आंगन में बैठ करके नित्य गान कर रहे थे, रास लीला नाम संकीर्तन रास लीला कर रहे थे, श्रीवास पंडित जी का पुत्र ही चला गया। घर में महाप्रभु भगवान से नृत्य कर रहे हैं खड़े होकर के, और अंदर उनका पुत्र ही मर गया। एक ही पुत्र था बस, और स्त्रियां तो अंदर अंदर रो रही कि घर में पुत्र, जवान पुत्र चला गया है। और महाप्रभु जी के साथ में श्रीवास पंडित जी नृत्य कर रहे, हाथ उठा के नाच रहे हैं। इतने में थोड़ा कुछ डाउट सा हुआ, श्रीवास पंडित जी अंदर गए, बोले क्यों? तो बोला कि आपका पुत्र मर गया। श्रीवास पंडित जी बोले ध्यान देना, पुत्र मर गया तो छोड़ो, कोई रोना धोना नहीं। यदि गलती से महाप्रभु के इस नाम संकीर्तन उत्सव में यदि कोई गड़बड़ी किया ना, कुछ भी विघ्न पड़ा ना, तो मैं जाकर गंगा जी में डुबकी लगा के मर जाऊंगा। पत्नियां चुपचाप सहम गई, सोच लगी कैसा ये पिता है। कहने लगी देखो ये पुत्र जो आया था ना, अपने कर्मों से गया है, और सब कर्म की गति है, कर्मों को भोगना ही पड़ेगा, कोई भी हो जाए बचेगा कोई नहीं कर्म की गति से। इसलिए चुपचाप भगवान का भजन करो बस। लेकिन महाप्रभु कोई साधारण नहीं, भगवान थे, तुरंत समझ गए। बोले लग रहा है कुछ यहाँ घर में अनहोनी हो गई है। बोले अनहोनी क्या हुई? बोले नहीं कुछ तो गड़बड़ी इस घर में है। चेतन महाप्रभु अंदर के जाकर देखा श्रीवास का बेटा तो चला गया। बोले श्रीवास तुम्हारा बेटा चला गया और तुम रो भी नहीं रहे हो? बोले प्रभु ये अपने कर्मों से आया था, कर्मों से चला गया, और इस संसार में कर्म की गति तो हम सब भोग रहे हैं, सुख और दुख। ये क्या है? कर्म की गति है। बोले प्रभु मैं तो बस आपके लीलाओं में आपका संग प्राप्त हो रहा है, साधुओं का संग प्राप्त हो रहा है, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है हमारा? बोले श्रीवास, बोले चिंता मत करो, पत्नी रोने लगी मेरा पुत्र भगवान ने बुला लिया। बोला ठीक है आ जाओ। जैसे पुत्र आया बोला मुझे क्यों बुला लिया, मैं तो बड़े सुख से था, आनंद में था। इस बात को सुनकर श्रीवास पंडित जी बोले नहीं नहीं प्रभु, जहाँ भी जीव गया है ना सुख से रह रहा है, उसको रहने दो। हम लोग तो सुख और दुख के पा रहे हैं, नहीं हमारे कर्मों की का फल है, इसमें किसी का दोष थोड़ी है। इसीलिए बोले आत्मदेव पंडित जी किस पुत्र के चक्कर में पड़े हो, भगवान का भजन करो, लेकिन नहीं माने। और पंडित जी लास्ट में एक उस सन्यासी ने पंडित जी को फल प्रदान कर दिया, बोले जाओ ले जाओ। पंडित जी गए घर में, अपनी श्रीमती जी को दिया, खाया तो नहीं, क्योंकि बड़ा उसको भय था। अपनी बहन को बुलाया और सारी पूरी कहानी सुना दी। बोले पंडित जी तो रोज कहीं ना कहीं फल ही ढूंढते रहते हैं, संतान हो जाए। तो बहन बोले बहन मैं क्या करूं? बोले चिंता मत कर, तो मुझे कुछ पैसे दे देना, मैं गर्भवती हूँ और मैं तुझे जो संतान होगी तुझे दे दूंगी। और तो झूठा मूठा ना पेट ऐसे ना कपड़े बड़े घुसेड़ ले, और पंडित को बोल देना मैं गर्भवती हूँ। और ये सन्यासी झूठ बोला था कि सच बोला था, इसकी परीक्षा हो जाएगी। इस फल को लेकर तो गाय को खिला दे। तो कैसे उसे चतुराई के स्त्री ने
उस फल को साधु की परीक्षा कर लिया, बोले गाय को खिला दो और अपनी बहन से जो संतान हो तो उसको मैं ले लूंगी और झूठा मूठा तो कपड़ा घुसन के अपना पेट बढ़ा के रह ले बस। और समय आने पर उसकी बहन के एक संतान हुई, बच्चा हुआ, लेकर के धुंधरी के पास आए, उसको दे दिया। उसने अपना पेट से कपड़े निकाल के फेंक दिए और शोर मचा दिया। बोले पंडित जी देखो मेरे एक संतान हुआ, पुत्र हुआ है, पुत्र। पंडित जी तो बड़े प्रसन्न हो गए, सोच लगे चलो अच्छा वो घर में संतान हो गई। खूब उत्सव मनाया। पंडित जैसे उसका नामकरण करने की बारी आई, श्रीमती धुंधली महारानी की पत्नी बोली नहीं नहीं भाई, सबका सब आपका काम नहीं चलेगा, मैं मनमर्जी नहीं कर सकते, ये जो पुत्र है ना इसका नामकरण मैं करूंगी। बोले तुम क्या रखोगे इसका नाम? बोली मैं इसकी माँ हूँ, मेरा नाम क्या है? धुंधली नाम है, और मेरा पुत्र कौन होगा? धुंधकारी होगा। और समय आने पर उस जो गाय का जो गाय को फल खिलाया था ना, उससे भी संतान हुई और कहते पूरा पूरा मनुष्य हुआ, सिर्फ गाय के जैसे उसके कान थे, इसलिए उसका नाम हो गया गौकर्ण। गौकर्ण और पंडित और ज्ञानी धुंधकारी महाखला दोनों बड़े हुए, लेकिन जो धुंधली का पुत्र था, जो बना हुआ पुत्र आया था, वो तो सताना, मारना, पीटना, उपद्रव करना, धुंधकारी है, धूमधाम मचा के उसने भी रखा था गांव में। और जो गाय से जो पुत्र हुए थे वो बड़े शांत स्वभाव के, साधु स्वभाव के थे। बोले साधु स्वभाव क्यों रहा उनका? क्योंकि फल किसका है? साधु का फल है। और जब वही पुत्र जब धुंधकारी बड़ा हुआ, पिता को मारता, माता को मारता, पिता बड़े दुखी हो गए। दुखी होकर लास्ट में बोले किससे? उसी गाय के पुत्र से बोले बेटा गौकर्ण हमें क्या करना चाहिए? बोले पिताजी ये संसार की ममता को त्यागो और कहाँ जाओ? बोले सीधे भगवान को भजन करने के लिए जंगल में चले जाओ, क्योंकि जब तक ये संसार नहीं छोड़ोगे ना, ये दुख जाने वाला नहीं है। तब जाकर के अपने वही जो साधु का फल, वही साधु फल रूप में अब उपदेश दे रहा बैठ करके। और जाकर पंडित जी कहाँ? जंगल में गए, भगवान को भजन किया, भगवत धाम चले गए। इधर माता जी बच गई घर में। अब तो धुंधकारी आया तो मैया पर नंबर लगाया, मार मार करके इतना मारा कि एक दिन माता जी ने जाकर के कुएं में छलांग लगा दिया, वो ही मर गई। अब जैसे ही गौकर्ण जी देखा कि वो उपद्रव मचाएगा, गौकर्ण जी तीर्थ यात्रा में चले गए। और समय आने पर उसने 6 वैश्याओं को रखा। उन वैश्याओं ने लास्ट में क्या किया? उस धुंधकारी को मार करके उसी घर में गाड़ दिया। देखो कर्म की गति कैसे होती है। हम लोग सोचते हैं कि नहीं ऐसे कैसे हो गया, उसने उसको मारा, उसने उसको मारा। नहीं, ये सब पूर्व जन्मों का इतिहास है। पूर्व मतलब जो हमने किया था पिछले जन्मों में, वो फल हमको मिल रहा है। तो कभी हमें दुखी नहीं होना चाहिए। इस सब कर्मों की गति संसार में जो हम सुख दुख पा रहे हैं ना, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, इसमें हमारा ही दोष है। इसलिए जैसे ही ये सब बातों को, और लास्ट में जब वो धुंधकारी को गाड़ करके वैश्या जब घर से भाग गई, गौकर्ण जी को पता चला, जाकर कहाँ गए? श्राद्ध करने के लिए गया चले गए। श्राद्ध करके लौट कर घर आए। जब आए तो वो जो धुंधकारी ने जो मरा था, अब तो प्रेत बन गया था बड़ा। घर में जैसे ही गौकर्ण जी आए, वो तो अनेक रूप धारण करे, कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, कभी पशु, गाय का रूप नहीं, और योनियों का रूप धारण करता था। गौकर्ण जी समझ गए कोई लग रहा है पतित जी घूम रहा है। कमंडल से जल लिया और करके उसके बाद छिड़क दिया। जैसे छिड़का बोलना शुरू कर दिया। बोले तुम कौन हो? बोले अहम भ्राता त्वदीयो अस्मिन् धुंधकारेति नामतः। बोले भैया मैं आपका भाई हूँ, धुंधकारी हूँ। बोले अरे धुंधकारी, अभी तेरा कल्याण नहीं हुआ, तेरे लिए तो मैंने जाकर गया में श्राद्ध कर दिया, फिर भी तेरा कल्याण नहीं हुआ, क्यों? बोले भैया मैं बड़ा पापी हूँ और ऐसे श्राद्ध से मेरा कुछ होने वाला नहीं है। एक बार नहीं 1000 बार ऐसे गया श्राद्ध चले जाओ तो भी मेरा कल्याण होने वाला नहीं है। बोले फिर कल्याण कैसे होगा? बोले भैया मुझे पता नहीं कैसे कल्याण होगा। तब वही जाकर गौकर्ण जी ने क्या किया? सूर्य देव से पूछा था, बोला मेरे भाई का कल्याण कैसे होगा?
तब कहा कि देखो चिंता मत करो, सूर्य ने खुद बोला, सूर्य देव ने बोले भागवतम सुनाओ, बोले इसका कल्याण हो जाएगा। बोले गया जाने से कल्याण नहीं हुआ तो भागवतम से हो जाएगा, बोले गया को छोड़ दो, भागवतम सुनो, भागवतम से सबका कल्याण हो जाता है। बोला श्रीमद् भागवत महापुराण की। और वही गौकर्ण जी ने क्या किया, भागवतम सुनाना शुरू किया। अब जो उसका भाई था धुंधकारी, जो मर गया था, भूत प्रेत बन के घूम रहा था, वो भी आकर एक 5 था 7 गांठ वाला, वहीं पर आकर उसमें घुस के बैठ गया। और एक दिन कथा सुने तो 1 गांठ, दूसरी गांठ, तीसरी गांठ, 7 दिन जब कथा पूरी हुई ना, तो सुंदर रूप बना करके दिव्य रूप धरो वासो, सुंदर रूप बनाकर प्रकट हो गया। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जैसे सुंदर रूप बना करके निकले, गांव वाले बोलने लगे, बोले गौकर्ण जी ये तो बड़ा अन्याय हो गया, हमने तो भागवतम सबने सुना था और खाली एक ही विमान है बस गौकर्ण के लिए और धुंधकारी के लिए। तब जाकर के जो भगवान के जो विष्णु दूत थे उन्होंने कहा देखो इस धुंधकारी ने कथा को सुना भी है और घर में जाकर चिंतन भी करते थे और भगवान का ये भजन भी करता था बैठ करके, तब जाकर इसका कल्याण हुआ है। और बोले तुम लोगों ने भागवतम तो सुना, खाली बैठे थे बस कि कैसे न कैसे करके पूरे हो जाए दिन, बस ये घंटे 2-3 घंटे कट जाएं, बस समय काट कर पास करे थे बैठ करके, इसीलिए तुम्हारे लिए कोई विमान नहीं आया है। बताओ कौन किसको इसको विमान चाहिए, हाथ उठाना। भगवान को विमान चाहिए कि नहीं चाहिए? तो इसीलिए विमान यदि चाहिए तो कल से टाइम से आना और हो सके तो 4 लोग और बुला लेना आसपास अगर आ जाए, हाथ जोड़ के निमंत्रण देंगे। हाँ, उनको सबको बोला कि भैया विमान में बैठना तो आ जाओ। ये भगवान की कथा है, ये बोलना है। भगवान कथाएं हैं कि भागवतम के लिए यदि कोई छोटा बड़ा यदि कोई दुश्मन के दरवाजे भी चला जाता है ना, तो भगवान उससे प्रसन्न होते हैं कि देखो मेरे लिए शत्रु के दरवाजे में खड़ा हुआ है। किसके लिए खड़ा है? मेरे लिए खड़ा है। तो भगवान के लिए यदि मैं शत्रु के पास भी जाना पड़े ना तो जाना चाहिए। शत्रु कौन बना है यहाँ? शत्रु तो यही बने ना करके, हम भी बने इसी में तो आगे बने शत्रु। हम एक दूसरे के शत्रु किस बात के? आत्मा के शत्रु है क्या? शरीर के शत्रु हैं। आत्मा में तो हम तो भगवान के अंश हैं। कोई दुश्मनी किस बात की, लड़ाई किस बात की भाई? क्यों किसी को तंग परेशान करना? हम तो संसार में अपने कर्मों के अनुसार आए हैं। कोई महल में रह रहा है, कोई झोपड़ी में रह रहा है, जाना सबको एक ही किनारे में है। इसलिए भगवान के लिए यदि कोई शत्रु को भी निमंत्रण देता है, कभी भी उसका नुकसान नहीं होता। भगवान से प्रसन्न होते हैं कि चलो अपने सुख के लिए नहीं गया ये मेरे लिए, मेरी कथाओं को, मेरे प्रचार के लिए शत्रु के पास खड़ा है। बोले यही ऐसा व्यक्ति भगवान को सबसे अधिक प्रिय होता है। जो दुश्मन के यहाँ चाहे जिससे नहीं मतलब उसके यहाँ भी जाके करना चाहिए, हो सके तो कहे आना चाहिए भगवान के लिए। जी भगवान के लिए, अपने सुख के लिए नहीं। भगवान के लिए यदि जा रहे हो तो ठाकुर जी ना सब हिसाब किताब किसके पास होता है? भगवान के पास होता है। ये मत सोचो कि यहाँ संतोष चल यहाँ ठीक है, लेकिन अगर आप जाकर कह रहे हो ना देखना भगवान के अच्छा मेरे लिए वहां गया और ये व्यक्ति समझ नहीं रहा, तो नुकसान किसका है? उस व्यक्ति का नुकसान होगा, कहने वाले का नुकसान नहीं होगा। इसीलिए कल जाकर के सबको यहाँ मोहल्ले में सबसे हाथ जोड़ के बोला प्रभु जी, माता जी, बहन जी सभी लोग आओ, भगवान कथाएं हैं और इसमें सत्यता कोई बात नहीं, आप आइए, आपका स्वागत है। इसलिए भागवतम को सुनने से सोचो उस धुंधकारी का भी कल्याण हो गया, जिस धुंधकारी का गया में श्राद्ध करने पर नहीं हुआ था। इसीलिए भी कोई व्यक्ति किसी का कल्याण ना हो रहा हो, कोई फंस गया हो, दिखाई पड़ रहा हो, सुनाई पड़ रहा हो, कहते उसको कुछ मत करा, उसकी फोटो लेकर रखो, संकल्प करा दो, स्वस्ति वाचन मंगल वाचन करा दो, बैठकर भगवान कथाओं को सुना, बस इससे ही कल्याण हो जाता है। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय